पश्चिम बंगाल की राजनीति में फुरफुरा शरीफ एक ऐसा स्थान है जो ये फैसला कर देता है कि सरकार किसकी बनेगी और सत्ता पर कौन बैठेगा। लेकिन हर बार दिलचस्प हो जाती है लड़ाई, क्योंकि फुरफुरा शरीफ के इस फैसले के बदल जाने से या वही रह जाने से ही सत्ता में अंतर परिवर्तन आता है। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ पीरजादा तोहा सिद्दीकी हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं इस समय पूरे फुरफुरा शरीफ मस्जिद के। स्वागत है आपका एनडीटीवी पर। शुक्रिया। तो साहब ये बताइए कि इस बार, क्योंकि कहा जाता है कि चुनाव में बड़ी भूमिका है, इस बार भी उतनी बड़ी भूमिका है। 2500 से ज़्यादा मस्जिदों पर आपकी बात सुनी जाती है। इस बार क्या कह रहा है फुरफुरा शरीफ? पहले हम बोलेंगे ये फुरफुरा शरीफ है, ये ऑल इंडिया का जो मुस्लिम तीर्थ स्थल है। पहले है अजमेर शरीफ, द्वितीय फुरफुरा शरीफ। ये बंगाल में कम से कम 10 और 11 करोड़ आदमी रहते हैं। 4.5-5 करोड़ मुसलमान रहते हैं। 5 करोड़ मुसलमान के लिए यहाँ फुरफुरा शरीफ के जो भक्त है, आप सोच लीजिए 3-3.5 करोड़ है। हम फुरफुरा शरीफ का आदमी हैं, हम लोग राजनीति नहीं करते हैं, लेकिन राजनीति अच्छा तरह जानते हैं, सोचते हैं। तो हम लोग उसी का पास जाते हैं, उसी के वोट डालने के लिए बोलते हैं, उसी का विरोध करते हैं। जो पॉलिटिकल दल इंसान के लिए अच्छा काम करेगा, हम लोग बोलते हैं आप उसका पास जाइए। यहाँ इंसान के लिए हॉस्पिटल और मदरसा, स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज जो करते हैं और अच्छा जो काम करते हैं उसका साथ हम रहने के लिए आप बोल कौन अच्छा काम करता है आपकी नज़र में? सुनिए, भारत स्वाधीन होने के बाद कांग्रेस जब आया उस टाइम में हम छोटा है, किंतु 34 साल वामफ्रंट सरकार यहाँ था। 34 साल ये सरकार मुसलमान के लिए कुछ नहीं किया। ये फुरफुरा शरीफ एक तीर्थ स्थल है। यहाँ फाल्गुन महीने का 21, 22, 23 एक बहुत जलसा मेला लगता है। उसमें आदमी आते हैं, इंसान आते हैं, कम से कम 30 करोड़, सॉरी 30 लाख छोड़ दिए, 10 लाख छोड़ दिए, 20 लाख 20 लाख आदमी के लिए 34 बच्चों सरकार एक गिलास पानी का व्यवस्था नहीं किया, एक आलो का व्यवस्था नहीं किया। लेकिन ये सरकार आए, ये शुद्ध यहाँ ने बंगाल का बहुत काम किया। अभी मुसलमान जो माइनॉरिटी संख्यालघु जो लोग ये सरकार का विरोध चल रहा थोड़ा, क्यों, किस लिए? ममता बनर्जी उसको साइड करके ये सरकार में कुछ एमएलए है, एमपी है और सभाधिपति है, सभापति है, प्रधान है। ये लोग दिन में तृणमूल का ड्रेस पहन लेते हैं और रात जब आते ना ये बीजेपी आरएसएस का ड्रेस ले लेते हैं। तो इसीलिए मानुष इसका क्षोभ है। ममता सरकार 3-4 साल मुसलमान को लिए अच्छा नहीं काम करते हैं, अच्छा नहीं काम करते, इसीलिए मतभेद है। पहले तो विरोध है, इसीलिए पहले विरोध है, ऐसा नहीं करने देंगे। ममता बनर्जी बोला नहीं करने देंगे सर, लेकिन एसआर हो गया। वक़्फ़ बोर्ड के लिए आप चिंता मत करिए, लेकिन वक़्फ़ अपॉइंटमेंट हो गया, पोर्टल उम्मीद पोर्टल में आ गया। ओबीसी लिए आप चिंता मत करिए, हम केस किया, कहाँ हम केस किया, ये सुप्रीम कोर्ट में। तो हम लोग पता लगा, लेकिन केस किया किंतु मूव नहीं किया, केस किया लेकिन वकील जाके उसे मूव करेगा, मूव करने के लिए कोई आदमी नहीं किया। इसीलिए थोड़ा इंसान विरोध है। आपकी तो बहुत अच्छी पड़ती रही है, दीदी को आप बहुत पसंद करते हैं। चुनाव के आसपास आप बुराई करते हैं या इसको चुनाव की वजह से देखा जाए ऐसे? नहीं, हम दीदी को नहीं, हम दीदी को भी प्यार करते जैसे आपको भी ऐसे प्यार करते हैं। हम उसी आदमी को प्यार करेंगे जो इंसान के लिए काम करेंगे। इंसान के पास जो रहेगा उसके पास हम रहेगा, इंसान को जो धोखा देगा उसके पास हम नहीं रहेगा। यहाँ दीदी ममता बनर्जी जो काम किया इंसान के लिए, रास्ता घाट, आलो,
और वगैरह जो काम किया, बहुत अच्छा काम किया। लेकिन इसका दिमाग में क्या घुस गया, इसको मंदिर बनाना होगा। ये लोग यहाँ का बंगाली आदमी पसंद नहीं करते। हम लोग बोलते हैं मंदिर हिंदू लोग बनाएगा, मस्जिद मुसलमान लोग बनाएगा। सरकारी पैसा से मंदिर नहीं बनाना चाहिए, सरकारी पैसा से मस्जिद नहीं बनाना चाहिए। हम लोग वो देख लेंगे। इसका बीजेपी जैसे, बीजेपी का तो एक ही इश्यू है, मंदिर मस्जिद हिंदू मुसलमान। और ये राज्य सरकार का एक इशू था पहले, बहुत काम, बहुत। अब देखिए सारा बंगाल में ये सरकार बहुत अच्छा काम किया। लेकिन अभी जब ये सरकार मंदिर में घुस गया, उसी में हम लोग अब ये बंगाल का आदमी जरा इसका विरोध चल रहा है। तो ममता बनर्जी ने मंदिर बनाया आपको, इसलिए आप उनका विरोध कर रहे हैं? हाँ, किस लिए भी मंदिर बनाएगा? तो हक तो सबका समान है। हम तो मंदिर बनाता है, मस्जिद बनाइए, गुरुद्वार बनाइए, गिरजा बनाइए। ममता बनर्जी तो माने बंगाल का मुख्यमंत्री है, हिंदू मुस्लिम सिख सबके लिए बनाइए। और सरकारी पैसे से क्यों बनाएगा? मुर्शिदाबाद में तो बाबरी मस्जिद बन रही है। ओ तो माने बाबरी मस्जिद एक न 100 बनाइए, कोई बात नहीं, हम उसको सपोर्ट करेंगे। लेकिन मस्जिद के सामने रखकर कोई राजनीति का फायदा लेने से लिए मस्जिद बनाएगा, और मस्जिद का कट्टर विरोध हम लोग करते हैं। ऐसा मस्जिद में हम लोग नमाज नहीं पढ़ेंगे। एक बात बोले आप लोग, मदीना शरीफ नाम सुने ने, मक्का शरीफ, मदीना शरीफ में कुछ आदमी मिलकर, मुसलमान मिलकर एक मस्जिद बनाया। किंतु उसका उद्देश्य है, फिलहाल है क्या, हम मस्जिद बनाएगा इसीलिए मुसलमान और मुसलमान में विरोध लगाएगा। इस दिमाग से एक मस्जिद बनाया, बहुत अच्छा मस्जिद बनाया। तो जब मस्जिद बनाया, कुरान में आयत नाज़िल हो गया। पारा नंबर 11 में है, वो खुद अल्लाह ताला ने फरमाया, उस मस्जिद में नमाज पढ़ने का तो बात अलग है, उस मस्जिद में तुम लोग मत घुसो। बाबरी मस्जिद बनेगी तो आप उस पर नहीं जाएंगे पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में? नहीं, हम अभी बोल रहे हैं 100 बाबरी मस्जिद करके हम जाएगा। लेकिन मस्जिद का उद्देश्य क्या? हिंदू मुस्लिम विरोध करने के लिए? हुमायूं कबीर जो बना रहे हैं, आप उससे सुनिए, सहमत हैं कि नहीं? हिंदू मुस्लिम विरोध करने के लिए मस्जिद बनाएगा। जो हिंदू मुस्लिम विरोध करने के लिए मस्जिद बनाएगा, तो उस मस्जिद में हम लोग नमाज तो छोड़ दीजिए, उस मस्जिद में हम लोग नहीं जाएगा। नहीं, तो अभी आप कह रहे हैं मस्जिद बन रही है तो भी दिक्कत है, कि हुमायूं कबीर मस्जिद बना रहे हैं कि बाबरी मस्जिद बन रही है, क्या कहना चाहते हैं? बाबरी मस्जिद बनाइए, कोई बात नहीं, एक ने 100 बनाइए, 100 बनाइए, कोई बात नहीं। लेकिन बाबरी मस्जिद का उद्देश्य क्या है? पॉलिटिकल उद्देश्य है। वो बाबरी मस्जिद सामने रख के हम लोग मुसलमान का वोट लेंगे, तृणमूल का वोट काटेंगे, मुसलमान विरोध करेंगे, हिंदू मुसलमान में विरोध करेंगे। कौन कर रहा है ये? हुमायूं कबीर उनको तो तृणमूल कांग्रेस से निकाल दिया गया। निकाल दिया क्या? कोई बात नहीं, तो निकाल देने से उसको मस्जिद बनाने के लिए निकाल दिया ना क्या? मस्जिद बनाइए, कोई बात नहीं, मस्जिद का विरोध हम नहीं है, लेकिन मस्जिद का उद्देश्य का विरोध है। अब वो सपोर्ट करेंगे और विरोध करेंगे। मस्जिद के लिए देश का हंगामा होगा, हिंदू मुसलमान का हंगामा होगा, मुसलमान में 2 दल बन जाएगा। वो मस्जिद नहीं चाहिए। ये तो दीदी भी कहती हैं कि हिंदू मुस्लिम का आरोप हमेशा बीजेपी पर लगाती रही हैं दीदी। क्या जी? कि हिंदू मुसलमान कराने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी करती है और अलग अलग जगह पर दिक्कतें करने की कोशिश करती है, तो ममता बनर्जी का भी आरोप है। आप मानते हैं इस बात को? लेकिन ममता बनर्जी पहले जब था आए है ना, वो 3 साल उसका तारा दिमाग दूसरा जगह पे चला गया। एक बात बोले कि नहीं, बीजेपी सरकार को चलाता है डायरेक्टली आरएसएस। हम लोग को सब खबर है, हम लोग देखते हैं। बीजेपी एक पाव आगे तो आरएसएस बोलेगा तो आगे जाएगी। मैंने डायरेक्टली बीजेपी आरएसएस का दिमाग में चल रहा है। और अभी 3 साल या 4 साल हम लोग देख रहे हैं, ये सरकार तृणमूल सरकार
इनडायरेक्टली आरएसएस के बात सुन के चल रहा है। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप। क्या कह रहे हैं आप? सच कर रहे हैं, सच। बीजेपी डायरेक्ट आरएसएस का बात सुन के चल रहा है। और 3-4 साल हम लोग देख रहे हैं ये सरकार, टीएमसी सरकार, ममता बनर्जी इनडायरेक्टली आरएसएस के बात सुन के चल रहा है, बात लेके चल रहा है। आपके खुद के परिवार के लोग तृणमूल कांग्रेस में हैं। कौन? अरे आप वो पागल है, वो ममता का विरुद्ध हर टाइम बोलते हैं। एक इंसान है ना, सुनिए, एक दिमाग पगला इंसान है ना, वो लोग इसको ईंटा मारता है, उसको ईंटा मारता है, इसको खमड़ाता है। वो लोग, हम लोग क्या करते हैं, साधारण आदमी क्या, उसको पकड़ के हाथ बांध के उसे एक जगह बैठ देते हैं। नौशाद हो या आपके बाकी भतीजे हो, कोई तृणमूल नहीं, कांग्रेस में नौशाद है, की कोई बात बोल रहे हैं, ISF कासिम है। सिद्दीकी बोल रहे हैं। कासिम की बात कर रही उसको हूँ मैं, ममता नौशाद की भी बनर्जी, बात कर रही उसको हूँ। ममता बनर्जी हाथ पर के पागल है, तो उसके एक छोटा माने क्या लड्डू देके बैठ जाओ। इस साल में वो तो ममता बनर्जी के विरुद्ध में बहुत बोला है, जो लोग टीएमसी करेगा उसका जनाजा नहीं पढ़ना चाहिए, उसके मुसलमान का कब्रिस्तान में कभी कब्र देना नहीं चाहिए। आज को कासिम सिद्दीकी के कब्र कौन पड़ा, कहाँ देंगे, कौन जनाजा पढ़ाएगा? ममता बनर्जी, नबी शेख। लेकिन ये आरोप तो लगता है ना कि ममता बनर्जी पर बीजेपी आरोप लगाती है कि दीदी मुसलमानों के लिए बहुत काम करती हैं, उनके लिए अलग स्पेशल उनके मन में भावनाएं रहती हैं और काम भी करती हैं खूब सारा। बोलता है? बीजेपी आरोप लगाती है ये। बीजेपी जो बोल रहा है उसको बोलने दीजिए, टीएमसी जो बोल रहा है बोलने दीजिए, पब्लिक क्या बोला है सुनिए। तो इस बार बंगाल के मुसलमान आपकी लीडरशिप में क्या सोच रहे हैं? सुनिए, ये साल जो मैंने जो ये चल रहा है ना, मैंने क्या कागज का चल रहा है, SIR चल रहा है ना, ये SIR का मुसलमान को हेरेस्ट कर रहा है, इसीलिए जरा मुसलमान विरक्त हो गया। सब लोग जानते हैं ये हेरेस्ट कौन करते हैं, बीजेपी करता है। लेकिन यहाँ का बिल जो है, जो कागज पत्र लेकर, तो ये तो राज्य सरकार का है, इसीलिए यहाँ का आदमी बोलता है ये सरकार और वो सरकार मिल के काम कर रहा है। सांप होके, सांप जानते हैं ना, और कमड़ाते हैं और रूजा होके झाड़ते हैं। ये लोग सोच लिया मुसलमान का वोट जो 100% तृणमूल का आए पहले, ये 2026 में उतना नहीं आया। क्यों? इसीलिए मुसलमान का इसका विरोध है, ऐसा काम में विरोध है। और बोलते नहीं ये नहीं करेगा, वो नहीं करेगा, ऐसा नहीं करने देंगे बोलते हैं, और सब जगह खबर देते तो हैं। फिर आप किसको वोट देंगे? आप, अगर मैं ये नहीं पूछ रही, आप फिर आप किस मुद्दे पर वोट देंगे? आपका क्या मुद्दा रहेगा? अगर तृणमूल कांग्रेस नहीं है, अगर बीजेपी नहीं है, अगर ISF भी नहीं है जो खुद आपके परिवार की पार्टी है। सुनिए, हम तो एक आदमी वोट देने से तो सरकार बन जाएगा तो नहीं। और तो सब आदमी है, सब सोच लिया है किसको वोट देंगे, सब सोच लिया है। आपने कहा था कि मस्जिदों में और मंदिरों में CCTV कैमरास लगने चाहिए। हाँ, जरूर। क्योंकि जो शिवलिंग की घटना हुई थी, या फिर आपस में मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वार, गिरजा, कब्रिस्तान, श्मशान में CCTV लगाना चाहिए। इसीलिए ये पॉलिटिकल दल एक तो नीच में चलता है, तो नीचे में चलते हैं। ये लोग मंदिर में गोरू का मांस दे के बोलेगा ये मुसलमान लोग दे दिया, और मस्जिद में छोड़ का मांस दे के बोलेगा ये मुसलमान ने किया। कानून व्यवस्था कैसी देखते हैं आप पश्चिम बंगाल में? कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर कैसा है? लेकिन यहाँ का कानून व्यवस्था माने एक आदमी के लिए तो सबका दोष देना नहीं चाहिए है। ठीक है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहे हैं लगातार, और उस तरह की खबरें आती हैं, आप भी जानते होंगे, देखते होंगे, क्या कहेंगे? बहुत दुख का बात है। हम लोग यहाँ जो रहते हैं ना, कौन हिंदू कौन मुसलमान ये नहीं देखते। बंगाल का आदमी हिंदू लोग हिंदू भी देखते नहीं, मुसलमान लोग मुसलमान देखते हैं। हम लोग एक साथ मिलकर देखते हैं, इंसान देखते हैं। बांग्लादेश में जो काम या एक आदमी को जलाया, मार के जलाया, ये बहुत दुख का बात है, ये होना नहीं चाहिए। लेकिन बांग्लादेश में जो हुआ उससे ज्यादा इंडिया में हुआ। अफराजुल जयपुर में क्या हुआ, उसको भी जला दिया, उसको भी मार दिया। ताबरेज अंसारी, अखलाक, आसिफा,
ये लोग यहाँ का मीडिया बांग्लादेश ये हुआ, बांग्लादेश ये हुआ, बांग्लादेश ये हुआ बोलता है, ठीक, कोई बात नहीं। तो यहाँ का जौहर है ये क्यों नहीं बोलता है? नहीं, आपको पता भी इसीलिए चल रहा है ना, क्योंकि चल रहा है मीडिया पर। लेकिन जब मैं इस समय बात कर रही हूँ, चुनौतियाँ सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल के लिए क्या है, क्योंकि ये भी आरोप लगते रहे हैं कि जब मुसलमान जो फैसला लेंगे वही इस बार सत्ता में आएगा। तो वो कौन से 3 मुद्दे होंगे जिस पे इस बार तोहा सिद्दीकी सबसे कहेंगे? एसआईआर हम लोग का हो गया, सब लोग का खून में आ गया। हम लोग सब ये दे दिया, अब मेरा कागज पत्र सब दे दिया, उसीलिए हमारा मोबाइल में आ गया। लेकिन अभी जो एसआईआर के लिए जो माने ड्रामा चल रहा है वो सिर्फ मुसलमान को धिक्का दे रहा है, मुसलमान को माने क्या गुस्सा देने के लिए एसआईआर कर रहे हैं। एसआईआर इसीलिए दे रहा है जो मुसलमान लोग बीजेपी का ऊपर खपा हो जाएगा, राग हो जाएगा, और सब कहाँ जाएगा, बीजेपी के नहीं वोट देगा, वो अच्छा नहीं है। हम लोग हमारे टीएमसी ठीक है। अगर हुमायूं कबीर आकर आपसे समर्थन मांगेंगे तो आप क्या कहेंगे? हम लोग पहले बोलेंगे आप काम करिए, काम देखने के बाद आपको बात करेंगे। सीपीएम, कांग्रेस, तृणमूल, आईएसएफ, हुमायूं कबीर, जो लोग यहाँ आएंगे, हम लोग उसका किसी को नहीं बोलेंगे हम आपको समर्थन करेंगे। और हम आपका माने कैमरे में हम बोल देते हैं, बंगाल का जितना आदमी है सबको हम बोल देते हैं, आप लोग जो काम करेगा उसका पास रहिए, जो धोखा देगा उसको साइड कर दीजिए। ये आप धोखा बार बार क्यों कर रहे हैं? केंद्र में बीजेपी की सरकार है, बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की सरकार है, तो कौन धोखा दे रहा है आपको? बहुत टाइम हो गया ना, 15 बच्चर हो गया, तो हम बोलते हैं ना ममता बनर्जी अच्छा आदमी है ना। ममता बनर्जी के जो एमएलए एमपी जो है सभापति है लोग, वो लोग तो धोखा दे रहे हैं। जहाँ जहाँ मुसलमान आदमी है, जहाँ जहाँ मुसलमान आदमी है, आप देख लीजिए, वहाँ लड़ाई होता है, वहाँ झगड़ा होता है, और झूठा केस में उसको फंसा देता है। कौन? टीएमसी का जो एमएलए है, एमपी है, सब नहीं। लेकिन बीजेपी तो मुसलमान का पहले शत्रु है, दुश्मन है। और टीएमसी में कुछ एमएलए है और एमपी है, सभापति है, वो लोग माने ठंडा बेड़न, कूल बेड़न में वो लोग बीजेपी का काम करते हैं। यहाँ पश्चिम बंगाल में 70 या 72 का बीजेपी का ये है एमएलए सीट है, 70 या 72, बहुत अच्छा बात बोला, ले लीजिए, 70 या 72 का एमएलए है बीजेपी का। एक ही जाएगा एमएलए का 70 या 72 का, एक ही जाएगा से आकर कोई मुसलमान हम लोग को नहीं बोला जब बीजेपी हमारा वहाँ एमएलए है वो अत्याचार करता है, वो मस्जिद तोड़ता है, वो मदरसा तोड़ता है, वो मस्जिद में आदर नहीं देता है। एक ही जायगा से नहीं आए, एक खबर, बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं आप। एक ही जायगा से नहीं आए। लेकिन यहाँ लोग मुसलमान लोग, हम जिसको यहाँ का टीएमसी के आदमी को जब वोट दिया है, बहुत एमएलए है, वो मुसलमान का बहुत अत्याचार करते हैं, जुल्म करते हैं, मिथ्या केस में फंसा देते हैं। टीएमसी जिसको हम वोट दिए, ये करना चाहिए तो बीजेपी के, लेकिन बीजेपी नहीं किया। 70 या 72 का सीट है, एक ही जगह का कोई एमएलए का जगह से आया नहीं, हुजूर वहाँ बीजेपी एमएलए है, हमारा ऊपर ऐसी करता है, हमारा मस्जिद तोड़ता है, हम लोग मदरसा तोड़ता है, हाँ, एक ही जगह खबर नहीं है। ये बंगाल में बहुत जगह से आया जहाँ टीएमसी का एमएलए है, वहाँ से यहाँ आए जो हुजूर हम लोग का यहाँ शौकत मुल्ला नाम सुने ने, कितना वो अत्याचार करते, कितना जुल्म करते हैं, कितने माँ बहन का कोल खाली कर दिया उसका ये मैंने निर्देश में। हमारा यहाँ जो एमएलए है सिनासी चक्रवर्ती, वो फुरफुरा शरीफ ऑल इंडिया का दूसरी जगह है, मुस्लिम जगह है। 15 साल हो गया इसको, 15 साल में 5 लाख रुपए का काम नहीं किया। 15 साल में इतना मशहूर जगह का 5 लाख, वो लोग आते हैं, सोनो पाउडर मांगते हैं और गाड़ी उठा के भाग जाते हैं। इतने रुपये क्या किया सिनासिस एमएलए? हर साल में 60 लाख रुपया मिलता है उसको, कहाँ गया? आपने ये बात दीदी को नहीं बताई कभी?
अरे भाई दीदी के हार्ड टाइम बताते हैं, वो बात छोड़ दीजिए। हाँ, बहुत एमएलए ऐसे है। जब डेमोग्राफी चेंज की बात होती है तो बंगाल का नाम आता है कि बहुत सारे ज़िलों में मुसलमानों की संख्या और आबादी कई गुना ज़्यादा बढ़ गई है और इस पर मुद्दा भी बनाया जाता है। कैसे देखते हैं इसको? नहीं, ये अलग बने, ये सही बात नहीं। यहाँ का मुसलमान लोग जो है, हम लोग सीपीएम एवं कांग्रेस तृणमूल, ये साल में हम बोलते हैं जो आईएसएफ जो एक ही एमएलए है, आप ही के भतीजे हैं। भतीजे हैं, भतीजा अलग है। तो चाचा की बात सुनी जाएगी कि भतीजे की बात सुनी नहीं, जाएगी? पॉलिटिकल में भतीजे के बात सुनिए और चाचा भतीजा चाचा के पास। चाचा भतीजा का सेटिंग है? हाँ है, वो जब मर जाएगा हम जाएगा, हम जब मर जाएगा वो आएगा। ये कैसी सेटिंग हाँ है? ऐसे है। और लेकिन वो बोलेगा चाचा हमको वोट दीजिए, हम सोच लेंगे, तुम्हारा काम देख लीजिए, उसके बाद हम डिसीजन लेंगे। कैसा काम किया? इस बार वोट देंगे चाचा अपने भतीजे को? ये हम नहीं बोलेंगे, ये कैसे बोलेंगे? नेताओं से वोटिंग की बात करवा लीजिए। लेकिन मैं आपसे ये एक आखिरी सवाल कि जब इस बार बहुत सारी बातें आ रही हैं इन सब के बीच में, तो सबसे अहम मुद्दा सवाल उठाने पर क्या होगा? क्या जी? क्या इस बार सबसे अहम सवाल है आपके जहन में जो आप सरकार से उठाना चाहते हैं? हम सरकार का यही उठाना चाहिए। क्योंकि कश्मीर के 370 की बात आती है, तो 3 तलाक की बात आती है और बाकी सब आपके लिए कितने बड़े मुद्दे हैं? वो तो बीजेपी का मुद्दा है। वो तो बीजेपी तो करेंगे, बीजेपी वो करेंगे, लेकिन ये तो नहीं करेंगे। कि ये लोग तो अभी शुरू कर दिया, हम तो बोला नहीं। यहाँ माने दीघा एक पर्यटक केंद्र है, वहाँ 100 में 40% मुसलमान जाते हैं। अब मंदिर बने, हम बहुत खुश है, दिल से बोलते हैं। लेकिन वहाँ 40% के लिए तो मस्जिद होना चाहिए, तो काहे नहीं हो? ये क्या बोला, कलकत्ता राजारहाट, वो क्या बोलते हैं उसको, दुर्गांगन बनाया। हाँ, वहाँ तक तो मस्जिद बना दीजिए ना, तो गिरजा बना दीजिए ना, क्यों नहीं? ममता बनर्जी सोच लिया मुसलमान का वोट हमारा पास से थोड़ा जाएगा, उसको हमको हिंदू का वोट पकड़ना होगा। इसीलिए हिंदू आदमी के लिए खुशी करने के लिए मंदिर यही नहीं चाहिए। हम लोग बोले हैं आपको मंदिर नहीं बनाना है, मस्जिद नहीं आप लोग काम करिए। यहाँ मतलब शिक्षा व्यवस्था अच्छा रहे, जो माने बहुत अच्छा, बहुत आदमी करोड़ माने लड़कियां और लड़का लोग शिक्षा जगत बहुत आगे बढ़ा, उसको लोग चाकरी के लिए भाविए, चाकरी के लिए चिंता भावना करिए, हॉस्पिटल के चिंता भावना। मंदिर लोग काम खाएगा ना क्या, मस्जिद खाएगा ना क्या, पेट भरेगा हमारा। मस्जिद नहीं चाहिए सरकार का पैसा से, मंदिर नहीं चाहिए। मस्जिद करके मंदिर करके वोट, ममता बनर्जी सोच लिया मंदिर बनाएंगे, हिंदू लोग हमको वोट देंगे। और हुमायूं को भी चिंता हो गया मस्जिद बनाएगा, मुसलमान लोग हमको वोट देंगे। ये नहीं होगा यहाँ नहीं। यहाँ जो लोग अच्छा काम करेंगे हर आदमी के लिए, मुसलमान के लिए, हर आदमी के लिए, वो वोट उसको मिल जाएगा। वोट किसको जाएगा, कौन देगा, ये नहीं पता, लेकिन ये बात ज़रूर है कि वोट के मुद्दे इस बार लगातार बदलते रहेंगे। फिलहाल मुझे, मेरे कैमरा पर्सन सूरज पांडे और भोला साहा को दीजिए इजाज़त। खबरों का सिलसिला एनडीटीवी इंडिया पर जारी है।